अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सार चावला और मैं बात करने वाली हूँ आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन में वो हमें हार्म कर दें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम कुछ अनहेल्दी हैबिट्स का शिकार रहते हैं तो वो हमारे जिस्म में ऐसी कमज़ोरी, ऐसी वीकनेस, ऐसी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पैदा कर देती है जो अपने आप को डिफरेंट तरीके से मेडिकली ज़ाहिर करती हैं। यानी हमें कभी डिफरेंट बीमारियों की सूरत में ज़ाहिर करती हैं, कभी डिफरेंट सिम्टम्स की सूरत में हमें शुरू में वार्निंग साइंस देती हैं कि अब तुम्हारे साथ ये हो रहा है, अब तुम्हें इस विटामिन की कमी हो रही है, अब तुम्हें इस मिनरल की कमी हो रही है। और ये कमी सिर्फ हमें तब नहीं होती है जब हम वो खाने कम लेते हैं जिसमें वो विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद है। ये कमी हमें तब भी हो सकती है जब हम वो खाने लेते हैं जो कि जिस्म में उन विटामिन्स और मिनरल्स को खारिज करना शुरू कर दें और उन विटामिन्स और मिनरल्स को जज़ब ना होने दें, या उन खानों को लेने की वजह से हम इन अच्छे खानों का कंजम्पशन कम कर दें। तो हमेशा की तरह मैं बात करने वाली हूँ कि जो हम शुगरी फूड आइटम्स लेते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा तले खाने लेते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स लेते हैं, वो हमारे जिस्म में कौन से हमें पता भी नहीं है विटामिन्स और मिनरल्स की कमी कर रहे हैं और वो अपने आप को छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस में जाहिर कर रहे हैं। और अगर इनमें से कोई सिम्टम आप लोगों में से है तो आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपको कौन से विटामिन या मिनरल की कमी है, और उसको एड्रेस करने के लिए आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को कम और किन चीज़ों को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हमारे पास जो पॉपुलर फूड ट्रेंड्स हैं जिसमें हमारे पास ये तले हुए खाने आ जाते हैं, और जो वेजिटेबल ऑयल्स जिस पर मैं अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस कर चुकी हूँ, हम खाने तलते हैं और हम ये रिफाइंड ग्रेन्स लेते हैं जिसमें से सारा फाइबर और बी विटामिन्स एक्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। जब हम इसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंजम्पशन करते रहते हैं क्योंकि इन खानों का कैलोरी टू न्यूट्रिएंट रेशो अच्छा नहीं होता। यानी इनमें कैलोरीज तो ज़्यादा होती हैं लेकिन इनमें तवानाई नहीं होती। तवानाई और कैलोरी एक चीज़ नहीं है, इनमें न्यूट्रिशनल डेंसिटी इनकी अच्छी नहीं होती। तो हमारे जिस्म में डिफरेंट तरह की जो है वो कमियां होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 1, अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, ओवर थिंकिंग और आपको मूड डिस्टर्बेंसेस रहती है तो ज़रा अपनी डाइटरी रूटीन को चेक करें। आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स और शुगर्स जो हैं वो तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से कहीं आपके जिस्म में B1 विटामिन की कमी तो नहीं हो रही है, उसकी वजह से आपको इरिटेबिलिटी वगैरह रहती हो सकता है कि अपनी डाइट में B1 विटामिन को शामिल करके होल ग्रेन्स के थ्रू, डेयरी के थ्रू, नट्स के थ्रू, न्यूट्रिशनल यीस्ट के थ्रू, न्यूट्रिशनल यीस्ट पर मैंने पहले भी वीडियो की थी, उसके 2 टेबल स्पून लेकर आप अपनी इस विटामिन की कमी को पूरा करना शुरू कर दें। नंबर 2, अगर आपको क्रैक्ड हील्स हैं, क्रैक्ड या चैप्ड लिप्स हैं, स्पेशली कॉर्नर्स ऑफ माउथ हैं, हो सकता है आपकी डाइट में शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हों और इसकी वजह से आपको विटामिन B2 या B3 की कमी हो रही है। यहाँ पर भी आपको होल ग्रेन्स, नट्स, पोल्ट्री और डेयरी लेने की ज़रूरत है और अपनी डाइट से रिफाइंड ग्रेन्स को निकालने की ज़रूरत है। अगर ये सिम्टम्स आपको शुरू में नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इन विटामिन्स की कमी जो है वो होना शुरू हो गई है। और आप चाहे जाके कितने भी महंगे फेशियल्स और पेडिक्योर करवाते रहें, वो क्रैक्ड हील्स, वो चैप्ड लिप्स बार बार वापस आएंगे, क्योंकि कमी असल में आपके पास B विटामिन्स की है, कमी असल में आपके पास फेशियल्स और पेडिक्योर्स की नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जब हम ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स और ये सारे हम खाने लेते हैं तो इसके साथ साथ ऑफ कोर्स फिर हम हेल्दी खानों का कंजम्पशन कम कर देते हैं, लीफी ग्रीन्स का कंजम्पशन कम कर देते हैं, अच्छे फैटी फूड आइटम्स का कंजम्पशन, डेयरी का कंजम्पशन कम कर देते हैं। उसकी वजह से भी आपकी मूड, इरिटेबिलिटी और स्ट्रेस वगैरह बढ़ता है, जिसकी वजह से जिस्म में विटामिन D और मैग्नीशियम की कमी शुरू हो जाती है। विटामिन D पर मैं अलग से भी वीडियोज़ कर चुकी हूँ। इन दैट केस आपको अपनी विटामिन D की असेस करने की ज़रूरत है। आप डेयरी लें, आप फैटी फ़िश लें, आप अंडे की जर्दियाँ लें, आप सनलाइट अच्छा एक्सपोजर लें, और अगर आप अपने विटामिन D लेवल्स चेक कराते हैं, बहुत अरसे से आप रिफाइंड ग्रेन्स ले रहे हैं, आपके लेवल्स कम आते हैं, तो आप 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली किसी भी अच्छी ब्रांड का विटामिन D सप्लीमेंट लेना शुरू कर सकते हैं, या नाश्ते के साथ या रात के खाने के साथ। मैग्नीशियम आप लीफी ग्रीन से लें, आप नट्स से लें, आप मैग्नीशियम डेयरी से लें, ताकि आपके जिस्म में जो सारी कमियाँ हैं ये पूरी होना शुरू हो जाएँ। वो लड़कियाँ जिनको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और एक्नी हो रही है और वो जंक फूड दबा के खा रही हैं, इसका मतलब है कि आपके जिस्म में जिंक की कमी है। जिंक आपने कहाँ से लेना है? जिंक आपने रेड मीट से लेना है, जिंक आपने शेलफिश से लेना है, जिंक आपने नट्स से लेना है, जिंक आपने होल ग्रेन से लेना है, जिंक आपने सीड से लेना है। अपनी खुराक में इन सब चीज़ों को शामिल करें और हो सके तो थोड़ी देर के लिए 15 मिलीग्राम जिंक सप्लीमेंट डेली बेसिस पर आप एम्प्टी स्टमक भी लेना शुरू कर सकते हैं।
अगर आपके नाखूनों पर वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, अगेन रिफाइंड ग्रेन्स की वजह से, शुगरी फूड आइटम्स, जंक फूड आइटम्स की वजह से, तब भी इसका मतलब है आपको जिंक की कमी, और जिंक को आपने इन सोर्सेज से पूरा करना है। एक और भी कॉम्बिनेशन होता है आपके पास ये जंक फूड आइटम्स लेने की वजह से जिंक की कमी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी का। एक तो स्किन ऑयली होती है और साथ वो फ्लेकी भी होती है, खासकर नाक के इन हिस्सों पर और कान के हिस्सों पर जैसे फ्लेक्स उतर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपके जिस्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भी कमी है। अपनी खुराक में फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, नट्स, फैटी फ़िश, इन सब चीज़ों का आप अपनी डाइट में शामिल करें। थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी आप लेना शुरू कर सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल आप लेना शुरू कर सकते हैं 440 ml 100%, 1 टेबल स्पून डेली बेसिस पर। तो इन चीज़ों को, इन सिम्टम्स को आप देखें, और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स है इसका मतलब है आप इन चीज़ों में डेफिशिएंट है। एक और चीज़, जब आप रिफाइंड ग्रेन्स बहुत अरसा लेते हैं, क्योंकि उनको जिस प्रोसेस से ब्लीच किया जाता है उनका सारा विटामिन ई निकल जाता है। विटामिन ई एक बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी बॉडी को डिफरेंट इन्फेक्शन से, आपके सेल्स को डैमेज से, आपकी शरीयानों में क्लॉट्स बनने से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको चेस्ट पेन रह रही है और आपको कोई एविडेंट हार्ट एलिमेंट डायग्नोज नहीं हो रही है, और आपका ईटिंग जो रूटीन है, लाइफस्टाइल है, हैबिट्स हैं बहुत अनहेल्दी हैं, हो सकता है आपको विटामिन ई की कमी हो। विटामिन ई आपने अगेन नट से लेना है, होल ग्रेन्स से लेना है। ज्वार, जौ, बाजरा, बेसन, इन ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल करें। दलियों को अपनी डाइट में शामिल करें। सीड्स से आपने लेना है। विटामिन ई का आप 800 इंटरनेशनल यूनिट सप्लीमेंट जो है वो डेली बेसिस पे लेना शुरू कर सकते हैं। उसको अपनी डाइट के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आपको रात को नींद अच्छी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आ रहे हैं, हो सकता है कि जंक फूड के कंजम्पशन की वजह से आपकी बॉडी विटामिन B1 में डेफिशिएंट हो। 2 टेबलस्पून ऑफ न्यूट्रिशनल यीस्ट आप अपने नाश्ते में, अपने सूप्स में, अपने सैंडविच में, अपने दालों में उसको शामिल कर सकते हैं। ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल करें, ग्रीन्स को अपनी डाइट में शामिल करें, अच्छी ग्रास फेड पोल्ट्री को अपनी डाइट में शामिल करें। ये कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं जब आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक अनहेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं। यानी जब आप वेजिटेबल ऑयल्स, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सारे ये ख़राब है, सारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और जब आप जंक फूड और बेकरी फूड आइटम्स इनका इस्तेमाल करते हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर सकेंगे कि हमारी बॉडी में इनमें से कोई ना कोई सिम्टम विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी का तो मौजूद है। ये वीडियो प्लीज़ सुने और उस सिम्टम को अगर आपकी बॉडी में मौजूद है उसको डायग्नोज करें, इसको अपने साथ वाले लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी रूटीन में, अपनी डाइट में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें और आप अपने आप को हील करें फ्रॉम इनसाइड आउट। बाहर की खूबसूरती का ख्याल रखना ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, लेकिन अपनी अंदर की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बाहर चाहे जितनी भी डेंटिंग पेंटिंग करा लें, जब तक आप अंदर से कम्प्लीटली डिटॉक्सीफाई नहीं करेंगे, खुद को कम्प्लीटली क्लिनज नहीं करेंगे, ऐसे लिवर प्योरीफाइंग और ब्लड प्योरीफाइंग फूड्स नहीं लेंगे, वो चीज़ आपके बाहर की तरफ रेडिएट नहीं होगी। एक बार आप इसको प्रैक्टिस समझ के 40 डेज़ के लिए शुगर, अनहेल्दी फूड आइटम्स, वेजिटेबल ऑयल्स, इन सबको क्विट करके देखें और आप देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स भी बेटर होंगे क्योंकि जिस्म से विटामिन बी लेवल्स जो हैं वो फ्लश आउट होना कम हो जाएंगे। आप बेटर मेंटल अलर्टनेस, बेटर फोकस फील करेंगे और इंशाल्लाह मुझे दुआएं भी देंगे। बहुत जल्द आप लोगों से एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।